श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता के बीच एक विवाद हुआ और आखिर धरती पर सबसे पहले किसकी पूजन होना चाहिए सभी अपने अपने को श्रेष्ठ बताने लगे। देवताओं के बीच उत्पन्न हुए इस विवाद को देखकर नारद जी सभी देवताओं को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनको पूरी स्थिति बताया। जब भगवान शिव ने देवताओं के इस झगड़े को देखा तो उसे सुलझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने इसके बारे में एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता में देवताओं को अपने अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा गया। जो भी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा उसे ही धरती पर सबसे प्रथम पूजनीय स्थान दिया जाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता अपना अपना वाहन लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल गए। इस प्रतियोगिता में गणेश जी भी शामिल थे। उन्होंने अपनी सवारी के बारे में सोचा और चूहे की गति तो बहुत धीमी होती है। ऐसे में श्री गणेश जी सोच में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बजाय अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती की साथ परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके समक्ष बैठ गए। सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर जब वापस लौटे तो वहां गणेश जी को पहले ही मौजूद देखा। भगवान शिव गणेश को विजयी घोषित कर दिया, जिसे सुनकर सभी देवता अचंभित हो गए कि चूहे की सवारी से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर इतनी जल्दी कैसे लगाया जा सकता है। तब भगवान शिव ने बताया कि ब्रह्मांड व पूरे माता पिता को ब्रह्मांड में पूरे सर्वोच्च माना गया है, इसलिए देवताओं के समान पूजा जाता है। गणेश जी ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बजाय माता पिता की परिक्रमा लगाई है, इसलिए भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता उनके निर्णय से सहमत हो गए। तभी से गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना गया। इस प्रकार सभी लोग सबसे पहले हर पूजा में गणेश जी की पूजा इसीलिए करते हैं। राधे राधे सभी को। आज बहुला चौथ का व्रत कथा कर रही हूँ। इसका व्रत भी रखा है मैंने, तो आप सबको बताऊंगी कि कैसे इसकी व्रत होता है, कैसे इसकी पूजा होती है, वो सब आपने देखा ही है। तो इसका व्रत क्यों रखा जाता है और कब पड़ता है ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को ये व्रत मनाया जाता है। इस व्रत को पुत्रों की रक्षा हेतु माताएं बनाती हैं। इस दिन गेहूँ और चावल का भक्षण नहीं करना चाहिए। गौ के दूध पर उसके बछड़े का अधिकार होता है, इसलिए गाय का दूध नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन सिंग की मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए, गाय की मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डाल लीजिए और इसकी व्रत कथा सुनते हैं। इसकी व्रत कथा ये है कि एक गाय थी, तो वो अपने बछड़ों के साथ बहुत सुख से रह रही थी। उसके बाद वो रोज़ चरने को जाया करती थी अपने बछड़ों को घर पर छोड़ के। छोटे छोटे बछड़े थे। तो एक दिन गई तो नदी के किनारे वो पानी पी रही थी। दूसरी ओर सिंह था जो कि पानी पी रहा था। तो उसकी गाय की लार बह के शेर के पास चली गई। शेर ने जब पिया तो उसको बहुत मीठी लगी और बहुत स्वादिष्ट लगी। तो उसने सोचा कि अरे ये किसकी लार है। तो उसने देखा ये तो गाय की लार है। तो उसने कहा जिसकी लार इतनी मीठी है उसका मांस कितना बढ़िया होगा। तो ये सोचकर उसने उसको भक्षण करने के लिए सोचा और उसके पास आया, उसके ऊपर झपटा। तो गाय बोली कि हे सिंह महाराज, आप कृपा करो हम पर, और हमारे बच्चे हमारे बछड़े हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो हम आपके पास ज़रूर आएंगे आपके भक्षण के लिए, लेकिन पहले हम अपने बच्चों को दूध पिला दें तब हम आएंगे। तो बोला कि ठीक है, जाओ दूध पिला के आओ। तो वो दूध पिलाने के लिए घर गई तो आँख से टप टप आंसू बह रहे थे। तो सारे बछड़े बोले, माँ क्या बात है कि आप इतना उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो, रो क्यों रही हो। तो बोली कुछ नहीं, तुम दूध पियो। लेकिन बच्चे जो है फिर भी जिद पर अड़े रहे। तब उसने सारी कथा बताई कि किस तरह शेर ने उसको खाने के लिए सोचा और वो घर आ गई। बोले हम भी चलेंगे आपके साथ, आप जब भक्षण के लिए जाओगे। तो नहीं माने बच्चे, लेके गई साथ में। तो जब जैसे ही शेर झपटा गाय के ऊपर खाने के लिए, वैसे ही जो है बच्चे आगे आ गए। मामा पहले हमको खाओ फिर माँ को खाना। अरे शेर बोला, अरे जाओ, तुम लोगों ने मामा कह दिया, अब हम भांजों को अपने कैसे खाएंगे, और मामा के माँ को बट गए मामा, तो अपने भांजों की माँ को कैसे खाएंगे। इस तरह उन्होंने खाने का, शेर ने अपना इरादा बदल दिया और गाय सुखपूर्वक घर आई, अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। तो ये व्रत इसीलिए रहा जाता है कि माएँ जो है वो पुत्र के लिए रखती हैं
और पुत्र हमेशा पुत्र माँ पुत्र की रक्षा करती है और पुत्र माँ की रक्षा करते हैं। तो आप लोग भी रखिए, और जैसे उस गाय की और बच्चों की रक्षा सब बहुला माता ने की, वैसे ही सब माताओं और पुत्र की रक्षा बहुला माता करें।